क्योंकि संसार के लोगों का ठिकाने कानपुर की अच्छी घटना है। कानपुर का एक परिवार, दो दंपत्ति, उनके दो बेटा, दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी। अमेरिका में इन्होंने अपना व्यापार फैला लिया, बिजनेस। जब वहां धंधा करने लगे, व्यापार करने लगे, इधर कानपुर में दोनों माता पिता बूढ़े हो गए। समय आया तो वो माता जी शांत हो गई। माता जी शांत हुई, फोन लगाया गया, फोन लगाया अमेरिका कि जितना जल्दी हो फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, तुम्हारी माता जी शांत हो गई। तो उन दोनों भाइयों ने सलाह की, और छोटा बेटा जो है वो तत्काल में टिकट लेकर के और फ्लाइट से भारत आया। हम कानपुर पहुंच करके उसने घर पहुंचा, बहुत रोया। उसके पिता भी बहुत रो रहे हैं, क्योंकि वही तो सहारा था। कहते पति पत्नी बैलगाड़ी के तो पहियों की तरह है, एक यदि रुक जाए तो दूसरा अपने आप थम सा जाता है। और बुढ़ापे में तो और ज्यादा आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे की। लेकिन अब तो अच्छी व्यवस्था चल गई। काऊ के दो लड़का हो, सुबह बांट ले, मत आई गई। बोले बड़ो तुम्हारे पास, वो बाप तुम्हारे पास है, मत आई हमारे पास है, बांट लो, नहीं तो 6 महीना तुमको और 6 महीना हम। ऐसी व्यवस्था चलने लगी। वो ऐसे ऐसे पंचायती भी हो गए दुनिया में। बोले जिस हिसाब से जिस समय उन्हें एक साथ रहना चाहिए, उस समय में बोलते बांट लो। माता जी छोटे बेटे के पास, पिताजी बड़े बेटे के पास। महाराज बहुत रोया। पिता ने पूछा क्यों बेटा, तुम्हारे भैया नहीं आए बड़े? उन्हें टाइम नहीं मिला भाई साहब। बार बार नहीं मरेगी माँ, एक ही बार मरना माँ को, वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तो छोटा बेटा कहता है पिताजी हम क्या बताएं, हम भी बहुत मुश्किल से आए, इमरजेंसी में टिकट लेकर के, समय बिल्कुल नहीं था। और भाई साहब के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। वो तो उन्होंने ये मुझसे कह दिया कि माताजी के अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ, और पिताजी जब मरेंगे तो उसमें हम चले जाएंगे। जो कितनी व्यवस्था बना के चलते लोग। माताजी शांत भई, बेटा भैया तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले अच्छा ऐसा कहा, ठीक है। अंदर गए पिताजी और एक लेटर लिखा, सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा के मर गए। जब पुलिस आई, देखा, उतारा गया उसको, वो जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें लिखा था कि बड़े भाई को परेशान मत करना बेटा, अब तुम ही आ गए हो तो एक साथ दोनों को दाह संस्कार करके तो तुम चले जाना। वो काहे को परेशान हो, हम दोनों ही साथ में मरे जा रहे हैं, अलग अलग काहे को भाग। तो ये संसार है। आदमी भी लकड़िया देवे जब आओ, जब घरे कछु खा के आए। जब आदमी मर जात को तो वो पतो का घरे के कछु खावे बना दो, कलेऊ पूरी ने काट दो, चार के पोहा बना दो, काहे बोले उनकी लकड़िया में जाने फलाने रिश्तेदार की, का पतो कितना टाइम लग जाने। तो ये है संसार। तुम्हारी लकड़िया देवे आए तो घरे खा के आए पूरी व्यवस्था से। तो ये है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु को महोत्सव बनाने की कथा, मृत्यु को मंगलमय बनाने की कथा, कि प्रभु ऐसी मृत्यु आए कि हमें किसी से एक लोटा पानी ना मांगना पड़े, किसी के सहारे ना रहना पड़े, बस ऐसे ही बैठे बैठे ही प्राण चले जाएं। यही मृत्यु मंगलमय हो गई। क्योंकि संसार के लोग कुछ नहीं करते।